मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर से एक नई रूलिंग के साथ आपके सामने पेश हुई हूँ। यह रूलिंग है धारा 498 ऑफ आईपीसी से रिलेटेड, जो कि क्रूरता की धारा भी मानी जाती है कि पति और ससुरालजनों द्वारा पत्नी के साथ हुई क्रूरता, और जो कि बहुत ही गंभीर धारा है और इसमें जमानत भी होना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसमें ज़्यादातर पत्नी यानी कि लड़की की ही सुनवाई होती है। उसी के बयानों तक से, केवल बयानों से ही जेल का रास्ता पति को और ससुरालजनों को देखना पड़ सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही नया मोड़ दिया है। सुनना आप पूरी स्टोरी क्या थी उसको, आपको उससे बहुत राहत मिलेगी सुनकर कि सुप्रीम कोर्ट अब जो आजकल जो लड़कियों द्वारा अपने पति और ससुरालजनों पर जो गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और 498 में उनके खिलाफ केस दाखिल किया जा रहा है, केस दायर किया जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट को समझ आने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज के लिए बहू के साथ क्रूरता करने के 24 साल पुराने केस में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा दोषी करार दी गई सास को बरी कर दिया है। मैटर क्या था और कैसे बरी किया, ये जानते हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ससुराल वालों द्वारा बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित की बातें हवा से भी तेज उड़ती हैं। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ शुक्रवार को एक याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसमें महिला की दोष सिद्धि और 3 साल की सज़ा बरकरार रखी गई थी, हाईकोर्ट के द्वारा और ट्रायल कोर्ट के द्वारा। आरोपी सास को आईपीसी धारा 498 के तहत इस आधार पर दोषी ठहराया गया था कि उसकी मृत बहू ने अपने मायके वालों को दहेज उत्पीड़न होने की बातें बताई थीं। आईपीसी की धारा 498A विवाहित महिला के प्रति उसके पति या उसके ससुरालजनों द्वारा की गई क्रूरता के अपराध से संबंधित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने पड़ोसी की गवाही को माना था अहम इस मैटर में। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस बात पर भी गौर किया कि केस में गवाह के तौर पर पेश हुई आरोपी महिला की पड़ोसी ने दावा किया कि बहू से कभी दहेज की मांग की ही नहीं गई थी। बेंच ने कहा, सास के साक्ष्य को निचली अदालत और हाई कोर्ट द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह दहेज की मांग के संबंध में कोई तथ्य पेश नहीं कर पाए थे, क्योंकि यह 4 दीवारी के भीतर होता है। यह मानना था ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का कि यह क्रूरता 4 दीवारी के भीतर की जाती है बहू के साथ में, जो एक गलत निष्कर्ष है। विशेष रूप से ऐसे मामलों में जब सास ससुर द्वारा दहेज के लिए बहू को परेशान किए जाने की बातें हवा से भी तेज़ फैलती हैं, ये भी फैक्ट है। तो ये 4 दीवारियों में दहेज की मांग करके क्रूरता किए जाने का मैटर ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर से बाहर तक ना जाए और पड़ोसियों को ना पता लगे।